ब्रह्मदेव भगवान की। इस समय हम पूज्य बापू जी के महिला साधक आश्रम में हैं, मैनपुरी में। और ये बहुत बड़ी बात है कि इन स्थिति और परिस्थितियों में भी साधक की श्रद्धा मजबूत बनी रहे। अब बहुत परिपक्व साधक है। गुरुजनों के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा है, तब आप इतनी संख्या में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यह बिल्कुल पक्का नहीं है कि जो सुना गया है कि वही सत्य है। इस देश में हमेशा से बड़ी बड़ी राजनीति हुई है और मैं तो बहुत बार मंच से बोला हूँ बापू जी के लिए मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का ना। मेरा कभी उनका आमना सामना ऐसा हुआ है, कोई बैठ के बात भी नहीं हुई है, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आती है कि वो निर्दोष है, पता नहीं क्यों। साधो साधो उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, लोगों को जीना सिखाया है। जो लोग भटक गए थे वह अपने रास्ते पर चल करके आए। उन्होंने एक मनुष्यों के अंदर वो जो जलाई है जिसके लिए ये मनुष्य जीवन ही प्राप्त होता है। जो उनके सत्संग में बैठा है उनकी महिमा वही जानता है। जिन्होंने उनके अमृत के रस को चखा है ये वही जानता है। आप लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। एक तत्ववेता महापुरुष के साथ आप जुड़े हैं। अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। उन्होंने आपको जो मंत्र दिया है उसका जप कीजिए। आप आते रहिए। जैसे अभी संख्या में आप दिख रहे हैं, आश्रम के प्रति ऐसी ही श्रद्धा रखिए। बापूजी ने किसी से कुछ लिया तो है ही नहीं, जनमानस को जो दिया है ये दिया है। साधु तो देता है। व्यापारी में और साधु में अंतर है। जो ज्यादा लेता है, कम देता है, उसको व्यापारी कहते हैं। जो सब कुछ देता है, कुछ नहीं लेता, उसको साधु कहते हैं, उसको महात्मा कहते हैं। तो महापुरुष तो देते हैं, वो नदियों की तरह है, पेड़ की तरह है, पर्वतों की तरह है। वृक्ष कबूनी फल बके नदीन संचय नीर, पर मारुत के कारजे साधुन धरा सर। महापुरुष तो दूसरों के लिए जिंदगी जीने के लिए आते हैं। बहुत परहित करते हैं, बहुत परमार्थ करते हैं। ये महापुरुष ना होते तो धरती ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। उनके द्वारा जनमानस को एक जिंदगी मिलती है, लोग जीने की कला सीखते हैं, अध्यात्म वातावरण बनता है। और मुझे तो ये लगता है कि भगवान ही इन महापुरुषों के रूप में धरती को चलाने के लिए आते हैं। संतन हो तो जगत में जर जाते संसार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। साधन होते जगत में तो जर जाते संसार। महापुरुष ना होते तो सब कुछ खत्म हो गया होता, कुछ बचता ही नहीं। जीवन में ग्रंथ चाहिए, जीवन में भगवंत चाहिए, जीवन में मंत्र चाहिए, तो जिंदगी में जरूरी है संत चाहिए। उसके बिना कल्याण नहीं है। सुने मुनि संतन के गुण कहे, गाते में उनके बस रहे हूँ, गावहि सुनहि श्रवण मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो जलते हुई आग में से उनको बचाने का काम करते हैं। यदि कोई गाड़ी कीचड़ में गिर जाए, आप सब जानते हैं, उस गाड़ी को निकालने के लिए एक ट्यूशन वाला वाहन बुलाते हैं। कोई बड़ा सा बड़े हॉर्स पावर का ट्रैक्टर बुलाते हैं या फिर जेसीबी बुलाते हैं। तो उसे ट्यूचिंग करके फिर उसको फंसे हुए वाहन को बाहर निकालते हैं। तो हमारी और आपकी गाड़ी संसार में फंस गई है।
ये महात्मा लोग तो बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं जो अपनी वाणी की ट्यूचिंग बनाकर सबको निकालने वाले हैं।